हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ठोसों में संतुलन या निबिड़ संतुलन। तो देखिए, जो ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण है वो बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। इन अवयवी कणों के बीच में बहुत ही कम खाली जगह रहती है। ये एक नियमित व्यवस्था में पास पास में स्थित होकर के एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इन अवयवी कणों को एक ठोस कठोर गोला माना जाता है। देखिए, ये जो अवयवी कण होते हैं ये आकार में असमान होते हैं, लेकिन हम इसको यहां पर समझने के लिए एक नियमित आकार ठोस गोले के रूप में इसको माना है। तो ये अधिकतम मात्रा में संकुलित अवस्था में रहते हैं। इस संकुलित अवस्था को निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। अब हम त्रिविम में यदि निबिड़ संकुलन की बात करें तो इसको तीन प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। कौन कौन से? संकुलन को त्रिविम में समझने के लिए इसके तीन प्रकार हैं। एक विमीय, वनडी, एक विमीय निबिड़ संकुलन। फिर द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2D, और तीसरा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन 3D। हम बात करें एक विमीय निबिड़ संकुलन की, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो अवयवी कण है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको हमने ठोस कठोर गोला माना है, ये एक पंक्ति में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। अपने निकटवर्ती गोले के संपर्क में ये इस प्रकार से स्पर्श करते हुए स्थित होते हैं। इसको बोलेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन। ये प्रत्येक जो गोला होता है इसमें वो अन्य दो गोलों के संपर्क में रहता है। जैसे ये गोला है, इसके इधर इधर, तो ये निकटवर्ती दो गोलों के संपर्क में है। ये वाला भी दो के। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इधर भी अन्य एक संपूर्ण त्रिविमीय क्रिस्टल की बात करें तो इधर भी एक गोला है, इधर भी एक गोला है, तो इसकी समन्वय संख्या हो गई 2। क्या होगी समन्वय संख्या? एक गोला कितने अन्य गोलों के साथ में संपर्क में है, वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो हम बात करें एक विमीय की, इसमें समन्वय संख्या होगी 2। फिर हम बात करें द्विविमीय निबिड़ संकुलन की, तो इसमें देखिए, ये जो एक विमीय जो परत आपकी ये बनी है एक विमीय निबिड़ संकुलन में, इस परत के दो प्रकार से व्यवस्थित होने से द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनता है। इसको हम दो प्रकार से विभाजित करके समझ सकते हैं। पहला है द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। पहला है वर्गीय या द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। दूसरा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। पहले हम बात करें वर्गीय निबिड़ संकुलन की, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो एक विमीय जो परतें होती है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। माना कि ये परत है एक, इस परत के नीचे की ओर, ऊपर की ओर इसी प्रकार से अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से। तो ये भी ए परत, ये भी ए परत और ये भी ए परत। तो इस व्यवस्था को हम बोलेंगे ए टाइप व्यवस्था। इसमें वर्गीय निबिड़ संकुलन में देखिए, प्रत्येक जो गोला होता है वो 4 गोलों के संपर्क में रहता है। जैसे मैं इसकी बात करूं, ये एक गोला है, तो इसके पास में ये और ये 4 गोले इसके संपर्क में है। यदि इनके केंद्रों को हम
आपस में एक सीधी रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो एक स्क्वायर का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। एस स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एससीपी के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो खाली जो रिक्त स्थान है वो बहुत ज्यादा होता है बजाय षटकोणीय निबिड़ संकुलन के। इसकी हम बात करते हैं। अच्छा, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? तो देखिए एक गोला 4 गोलों के संपर्क में है तो इसकी जो समन्वय संख्या है वो होगी 4। समन्वय संख्या होगी इसकी 4। षटकोणीय निबिड़ संकुलन की हम बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें देखिए आपकी ये जो परत है ए टाइप वाली वो इस प्रकार से व्यवस्थित होगी। ये एक ए परत है। अब इसी प्रकार ए परत आएगी, लेकिन वो इसके जो गर्त है, गर्त क्या होते हैं? जो दो गोले होते हैं उनके जहां पर मिलने का जो स्थान है, ये इसके बीच में जो ये गर्त है, गड्ढा है, इसको बोलते हैं गर्त। तो दूसरी जो परत आएगी वो ए टाइप जैसी ही होगी, लेकिन वो इसके गर्तों में होगी, इसलिए इसको हम बी परत के नाम से जानेंगे। ये बी परत। फिर वापस ए परत आएगी जो इस ए परत के जस्ट नीचे होगी। इस प्रकार से। फिर वापस बी परत आएगी जो इसके गर्त में होगी। इस प्रकार से। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम बोलेंगे एबी व्यवस्था। एबी व्यवस्था। इसमें प्रत्येक जो गोला होता है वो अन्य 6 गोलों से संपर्कित रहता है। जैसे ये गोला है तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 गोले इसके संपर्क में है। तो हम यदि इनके केंद्रों को आपस में एक सीधी रेखा के द्वारा मिला दें तो देखिए एक षटकोण का निर्माण होता है, एक हेक्सागोनल बनता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए हम इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन या एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। तो इसमें एचसीपी की तुलना में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होते हैं। संकुलन दक्षता है उसकी थोड़ी सी इसकी तुलना में ज्यादा होती है। अब हम बात करें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है वो द्विविमीय जो ये परतें हैं इनके विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होने के कारण उनके हिसाब से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनता है। तो इसको हम देखते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को। तो अब हम बात करते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है वो 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला प्रकार, यदि हम द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन परतों को इस प्रकार से रखें, देखिए ये जो ए परत है, एक व्यवस्था है, उसकी एक परत है ये। इस परत के पीछे ऐसी जस्ट ठीक इसके नीचे परत रखी गई, फिर इसके नीचे ये परत रखी है, फिर ये इसके नीचे रखी गई, यानी ये भी ए और ए। इस प्रकार से व्यवस्था रखी गई। अब इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें देखिए यहाँ पर एक सर्वजनीय एकल कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन की परतें इस प्रकार से व्यवस्थित करने से हमारे पास में एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। तो देखिए ये जो व्यवस्था है इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से समझते हैं। इसमें एक गोला इस प्रकार से रखा गया है, इस गोले के गर्त में गोला इस प्रकार से रखा गया है, देखिए 1 2 और इसके गर्त में ये इस प्रकार से रखा गया है। फिर हम इसके ऊपर इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं कि एक गोला है यहाँ, एक गोला है यहाँ और एक गोला है यहाँ। एक ऊपर वाली परत है, 1 2 और तीसरा ये। तो देखिएगा ये थोड़ा सा इसको और हम बोलते हैं तो ये इस प्रकार की व्यवस्था आपको दिखाई देती है। ये इसके सीध में, इसके ऊपर ये ओवरले, इसके ऊपर ये
रखा गया है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है खाली स्पेस, ये एक रिक्ति है जिसको बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्ति। इसको बोलेंगे हम अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि जब आप इसके देखिए इन गोलों के केंद्रों को आप मिलाओगे तो एक अष्टफलक का निर्माण होगा। इसको अलग से हम यूं दिखा सकते हैं, ये और ये। जब इसको आप मिलाओगे इस हिसाब से तो एक अष्टफलक का निर्माण होगा। तो इसको हम बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तियां। दूसरी प्रकार की रिक्ति कौन सी होती है? दूसरी होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां। वो किस प्रकार से बनती है? तो वो देखिएगा, एक गोला, दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक गोला एक गोला है। तो इस प्रकार से ये जो ओवल बनेगी इसको बोलेंगे हम चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति। तो द्विविमीय षट्कोणीय निबिड़ संकुलन परतों को इस प्रकार से हम रखें तो हमारे पास में दो प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, एक अष्टफलकीय और एक चतुष्फलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्तियां हैं वो इस प्रकार बनती है और चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं वो इस प्रकार से बनती है। इसमें जो ये जो रिक्तियां हैं इन रिक्तियों को एक साथ अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्ति को एक साथ हम नहीं ले सकते इसको। तो हम इन दो प्रकार से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण कर सकते हैं। इन चतुष्फलकीय रिक्तियों और अष्टफलकीय रिक्तियों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।